यूरोप की तारीख का सबसे अहम केस जिसकी वजह से यूरोप की जमहूरियत पर सवाल निशान लगता है। चर्च एक्शन में आ जाता है और चर्च की जो हुकूमत से लाताल्लुकी हो जाती है और चर्च को जो है ना बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। ठीक है, ये केस जो है वो ड्रेफस के नाम से जाना जाता है। ड्रेफस जो कि एक यहूदी था, एक बंदा ही था। अब सीन क्या था, केस ये था कि 1894 में ड्रेफस जो थे एक अफसर तोप खाना में कप्तान था और ड्रेफर पर जी इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने फौजी राज जर्मनी पर जाहिर कर दिए हैं। फिर उसको बरतरफ कर दिया गया और उसको जो है ना जला वतन करके मगरबी हिंद के एक जजीरे डेविल्स आइलैंड्स में उसको कैद कर दिया गया। अब इस केस के बाद उस केस को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी उस वक्त। ठीक है, लेकिन फिर कर्नल पेकार्ड आते हैं। कर्नल पेकार्ड जो है 1896 में दफ्तर के कुछ जो ना ऐसे समझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, जंगी दफ्तर के कुछ ऐसे शहादात पेश करते हैं, गवाहियां पेश करते हैं जो कि वो डेफर्स की मासूमियत को जो है ना साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो है ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए तो फ्रांस बल्कि तमाम यूरोप में उसके मुतालिक ज़बरदस्त इख्तलाफात व बहस पैदा हो गई क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है ना ड्रेफस के अगेंस्ट हो गए थे। तो यही एक डाउट था कि ड्रेफस वाकई खतावार था या बेगुनाह और क्या उसकी जो तजवीज़ सज़ा के मुतालिक नज़रसानी मुमकिन थी या नहीं। ठीक है, ज़ाती यानी कैदी की तकलीफ पर आलाम हालत का बहुत गहरा असर पड़ा। अब लोग ज़्यादातर जो है ना क्योंकि ड्रेफर्स के अगेंस्ट नहीं थे, जो लोग थे वो ज़्यादातर जमहूरियत के अगेंस्ट। इसको हम देखते हैं। फिर क्या होता है, अमीर जो है ना नज़ाई होता है, लेकिन ये मसला महज मुल्ज़िम ज़ात से मुतालिक नहीं था। ड्रेफू के मुखालिफिन हकीकत में जमहूरियत के मुखालिफिन थे। अब कौन कौन थे जो कि जमहूरियत के मुखालिफ थे? उसमें पादरी, शाही पसंद तबका और हामिया शहनशाह, सब के सब उसके मुखालिफत पर खड़े थे क्योंकि शहनशाह थे तो जाहिर सी बात है जमहूरियत के दो अगेंस्ट होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ड्रेफस के फेवर में थे, जैसे कि एक जोला, पेकार्ट और अनातोल फ्रांस। ठीक है, और जो है ना शेजर कैसनर कैसनर थे। फिर आराम आराम से कुछ लोग जो है उनके जो है सपोर्ट में आते गए और कुछ लोग उनकी सपोर्ट में आते गए। तो दोनों तरफ जो है ना ऐसे समझे कि जमहूरियत को जो है ना एक बहुत ज़्यादा खतरा पड़ गया था। ठीक है, अंजाम मामूली था और नाकाबिल एतमाद हुआ। ड्रेफू की वतन में फिर ड्रेफू को वतन वापस बुलाया जाता है और फिर एक जगह रेन की जगह पर, ठीक है, रेनस की जगह पर उसको ड्रेफस की दोबारा तहकीकात की जाती है। फिर वो दोबारा उसको मुजरिम करार दिया जाता है। ठीक है, मुजरिम करार देकर उसको सजा दी जाती है फिर, लेकिन जो सदर जमहूरिया होता है उसको माफ़ी दे देता है। ठीक है, और ये जो है मुमकिन होता है वजीर आजम वेल्डिक रूसो के नाम से, मतलब जो करता है वेल्डिक रूसो होता है और वो भी ड्रेफस के फेवर में होता है, तो वो जो है ना उसकी सजा को माफ़ करवाता है। अब मेन मसला अब शुरू होता है कलीसा का। ठीक है, चर्च का, चर्च से हुकूमत की बेताल्लुकी। ड्रेफू के मामले की वजह से एक नहायत मलामत अंगेज वहम कार्रवाई शुरू की गई। फ्रांस के कैथोलिक मजहब और मजहबी ग्रोहों पर ड्रेफू की मुखालिफत और जमहूरियत की अदावत का इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है, उन दोनों पर सख्त हमले किए गए, मजहबी ग्रोहों पर सख्त निगरानी कर दी गई। ठीक है, बहुतों को नाजायज़ करार दिया गया। तालीम और तालुम की यक लगत उनको ममानत कर दी गई और उन ग्रोहों को जो है ना अफराद रफ्ता रफ्ता गैर ममालिक को चल दिए। उसके बाद फ्रांस के कलीसिया पर एक आम हमला हुआ। नेपोलियन का कायम करदा मुआहदा मजहबी कालादम कर दिया गया और कलीसिया हुकूमत की कतई अलहदगी व बेताल्लुकी का मुतालबा किया जाने लगा। मजहबी पेशवाओं की तनख्वाहें मुसद्दद कर दी गई, लेकिन इबादत के लिए ऐसे अंजुमनों को क़याम की इजाज़त दी गई जो कलीसिया की जगह ले लें। पोप ने एहतजाज किया मगर कोई असर ना हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा इशू हो गया था। पोप को जो है ना दरबार से पोप को ऐसे समझे कि निकाला गया, पोप की इबादत बंद कर दी गई और पोप की जगह पे दूसरे लोगों को लाया गया जो वो इबादत गाह वगैरह करते थे, जो ऐसे इबादत गाह थे जो मतलब चर्च के फेवर में थे या पोप के साथ थे, उनकी जो तनख्वाहें थी वो बंद कर दी गई। अब उसके बाद जो है ना ये पूरे यूरोप में या इस तरह की जो डिफरेंट कंट्रीज थी जो कि पोप कैथोलिक को फॉलो करती थी, सपोर्ट करती थी, तो उन वहाँ पर हड़तालें शुरू हो गई। ठीक है, तो उस वक्त से जो जमहूरियत फ्रांस का इनामाक था ज़्यादातर मसाइल मजदूरी पर रहा, जिनके सिलसिले में बाज़ औक़ात हड़तालें भी हुई और इंतहा की बदमज़गी पैदा हो गई। फ्रांस में हज़ब अमाली तहरीक की दो खसूसियात हैं। एक तो मजदूरों की बाहमी इत्तेहाद यानी सिंडिकलिज्म का जोर शोर, जिसकी मदद से मजदूरों की तिजारती अंजुमन इट मीन्स ट्रेड यूनियंस को हुकूमत की मुदाखलत से महफूज रखने की कोशिश की गई।
दूसरी खुसूसियत मजदूर पेशियों की सरदारों की अमन व आफियत जोई व मुखालिफत जंग थी। लेकिन जब 1914 ईस्वी में मतलब वर्ल्ड वार वन जब जब शुरू हुई तो फ्रांस के दीगर तबकों की तरह मजदूर पेशा तबकात भी गनीम को शिकस्त देने और पसपा करने पर दिलो जान से आमादा हो गए, क्योंकि गनीम पर फ्रांस की सरजब्द खेतों को रौंद रहा था। ठीक है, अब ये मेन इशू था ड्रेफस का, ड्रेफस केस, और उस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने फौजी जो सीक्रेट्स हैं वो जर्मन पर जाहिर कर दिए। ठीक है, और ये एक झूठा इल्ज़ाम था। बाद में ड्रेफस को जो है ना वो रिहा भी कर दिया जाता है, और ड्रेफस की वजह से कलीसा इट मीन्स चर्च को जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। इट मीन्स चर्च की जो इन्वॉल्वमेंट होती है गवर्नमेंट में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ड्रेफस की वजह से। तो ये एक जमहूरियत पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ा ड्रेफस की वजह से, क्योंकि इनका फैसला करने वाले भी जमहूरी लोग थे। फिर बाद में फिर को माफ़ भी कर दिया जाता है, लेकिन शुरू में तो इन्होंने फैसला किया जो कि बिल्कुल ही टोटली अगेंस्ट था ड्रेफस।